Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel Markande's Academy. So, today we are going to discuss the most important questions regarding our Comptroller and Auditor General of India. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? कैग, CAG। ठीक है, कैग हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो इनकी पोस्ट होती है हमारे, वो किसके इक्वल होती है? वो हमारे CJI के इक्वल होते हैं। ये CJI यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अरविंद बोबड़े जी जिस पोस्ट पर हैं हमारे अभी, ये उनके इक्वल उनकी पोस्ट होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसमें देखते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ। ठीक है, तो ये उनकी जो नियुक्ति है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एक महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए, भारत में एक महालेखा परीक्षक का क्या काम होता है? महालेखा परीक्षक का क्या काम करते हैं? लेखा जोखा रखना। ठीक है, जो भी हमारे खर्चे हुए हैं उनका ब्यौरा रखना, उनकी रिपोर्ट रखना। ठीक है, तो इसमें है कि जो महालेखा परीक्षक है और नियंत्रक जनरल है हमारा, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि भारत में कोई कैग होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि 148 से लेकर के हमारा कहाँ तक है? 151 तक है। तो इनका जिक्र कहाँ पर होगा? 148 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक किसके द्वारा चुना जाता है? तो देखिए, महालेखा परीक्षक और जो नियंत्रक होता है यानी कि कैग होता है, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं हमारे, वो किनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, करते राष्ट्रपति हैं, लेकिन किनके कहने पर करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं। प्रधानमंत्री जी इनका नाम है जो इनको देते हैं राष्ट्रपति को, और फिर ये इनको है जो वो कैग है अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, नियुक्त कर देते हैं। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो हमारी कर्तव्य हैं, इनकी शक्तियाँ हैं, वो किस अनुच्छेद में आती हैं? तो ये हमने अभी 148 में इनके है जो नियुक्ति की बात की, और 149 में हम इनके कार्य और इनके जो शक्तियाँ हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, कि इनके काम क्या क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं और इनकी पावर क्या क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है। सरकारी खर्चे का लेखा जोखा कौन रखता है? तो देखिए, कौन होगा जो सरकारी खर्चे का लेखा जोखा रखेगा कि कितना पैसा हमने कहाँ पे खर्च किया, कितना डिफेंस में गया है, कितना होम मिनिस्टर के पास गया, कितना हमारा जो रेलवे मिनिस्टर में ये रेलवे में खर्च हुआ है, कितना हमारा एजुकेशन में खर्च हुआ है। ठीक है, कितना हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारी उसमें खर्च हुआ है, कितने हमने बाहर के जो ट्रैवल किए हैं वहाँ पर खर्च हुआ है। तो ये सारा जो लेखा जोखा है सरकारी जो हमारा कामकाज है उसका, ये कौन रखता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि हमारा कैग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो देखिए, किन्होंने अपॉइंट किया था इनको, किन्होंने नियुक्त किया था? तो ये क्या था? हमारे राष्ट्रपति ने। तो ये अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपेंगे? जो हमारा कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है POI को। POI यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फिर वो आगे इनको अपनी रिपोर्ट को रखेगी, और वो कहाँ रखेगी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? आ गया ना क्वेश्चन, कि जो हमारा राष्ट्रपति है, सबसे पहले कैग ने रिपोर्ट पेश की हमारे प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ भेजेंगे? क्या वो न्यायालय में भेजेंगे, क्या वो संसद में भेजेंगे, क्या विधानसभा में भेजेंगे, या फिर लोकसभा में भेजेंगे? तो कहाँ पर भेजेंगे? वो भेजेंगे हमारी संसद में। ठीक है, कहाँ गई रिपोर्ट? हमारी संसद में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संसद महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को किसको सौंपती है? अब देखिए, संसद के पास आ गई। अब संसद उसे कहाँ सौंपेगी? तो संसद सौंपेगी उसे लोक लेखा समिति को। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझना है कि ये कैसे था। देखो, कैग के पास हमारी रिपोर्ट थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास। उन्होंने किसको दे दी? POI को दे दी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उस रिपोर्ट को कहाँ रख दिया? हमारी संसद में रख दिया। ठीक है, अब संसद ने उस रिपोर्ट को आगे कहाँ दिया? PAC के पास। PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है,
यहाँ पर अपनी रिपोर्ट रख दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति। ये रही हमारी पीएससी को क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इसको अच्छे से देखा भाला और वापस इसको कहाँ पर सौंप दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, कैग ने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने संसद को, संसद ने लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति ने वापस किसको, प्रेसिडेंट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक लेखा समिति रिपोर्ट की समीक्षा करके रिपोर्ट किसको सौंपती है। अभी हमने बात की है कि लोक लेखा समिति वापस रिपोर्ट को कहाँ भेजेगी, राष्ट्रपति को भेजेगी। अगर हम स्टेट की बात करें, हमें सेंटर की बात करें, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या होता है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, गवर्नर को देगा। गवर्नर यानी कि जो हमारा राज्यपाल होता है उनको सौंपेगा। जो राज्यपाल होंगे वो उस रिपोर्ट को किसको देंगे, वो देंगे आगे पीओआई को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेम फिर वही ये संसद को, यहाँ से फिर पीएसी के पास यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, और पब्लिक अकाउंट कमेटी वापस से पीओआई के पास। ये हमारा स्टेट का है सारा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत क्या बताया गया। तो देखिए अनुच्छेद 151 है वो किस बारे में जिक्र करता है हमारा, तो सेम है, अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं कि लोक लेखा समिति रिपोर्ट की समीक्षा के बाद राज्य में तो राज्यपाल को देगी। ठीक है, क्योंकि कैग ने राज्य में सबसे पहले रिपोर्ट किसको दी थी, राज्यपाल को दी थी ना, गवर्नर को। फिर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने संसद को, संसद ने पीएसी में, और पीएसी ने वापस कहाँ, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब राज्य में ये किसको देगी, जहाँ सबसे पहले आती है रिपोर्ट उसको दी जाती है, राज्यपाल को। और केंद्र में किसको देगी, हमारे राष्ट्रपति को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आता है। जो लेखकों नहीं है, ये लेखाओं हैं। लेखे लिखना यानी कि लेख यानी कि जो लेखा जोखा होता है, जो खर्चा होता है वो सारा। ठीक है, तो इनके लेखाओं का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 150 में। ठीक है, संघ और राज्यों के जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन सब का जो लेखा जोखा है हमारा कहाँ आता है, 150 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे जो राज्यों के लेखाओं होते हैं ना, उनमें ऐसा प्रारूप रखा जाए, ऐसा बोला गया है कि उनमें ऐसा प्रारूप रखा जाए जो जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विदित करे। ठीक है, यानी कि कार्य करे, यानी कि जो हमारे राज्य हैं उनमें ऐसा हमने प्रारूप तैयार करना है, इनका जो भी हमारी रिपोर्ट है, जो भी हमने करना है, ठीक है, वो ऐसा प्रारूप तैयार करना है कि वो तुरंत के तुरंत हमारे जो प्रेसिडेंट है, पीओआई है, वो उसको देखें और किसके अकॉर्डिंग काम करें, हमारे जो कैग हैं। ठीक है, कैग के अकॉर्डिंग है जो उस कार्य को विदित करें। ठीक है, निहित करें यानी कार्य करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोक लेखा परीक्षक राज्य और संघ पर कोई विचार बना रहे हों तो इसकी जानकारी किसको होनी चाहिए। अब देखिए हमने बात की थी कि जो लोक लेखा परीक्षक है हमारा, ठीक है, अंत में इन्हीं के पास जाती है ना रिपोर्ट, ये समीक्षा करते हैं रिपोर्ट की कि ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि लोक लेखा समिति है यही तो देखेगी ना कि पब्लिक का जो पैसा है हमारा या हमारे पास कितना टैक्स आ रहा था, कितना हमने क्या किया। ठीक है, तो ये जो लोक लेखा समिति है इसके पास रिपोर्ट आती है, और जब ये सोचते हैं, कोई विचार लेके आते हैं अपने मन में कि मुझे राज्य पर या संघ पर कोई विचार करना है, बैठ करके इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात है कि मुझे विचार करना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी किसको होनी चाहिए, तो हमारे राष्ट्रपति को, जिनको सबसे पहले कैग ने रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट सौंपता है उस विधि का वर्णन कहाँ पर किया गया है। ये सप्ताह नहीं है, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो जाती है मेरे से, तो यहाँ पर है सौंपता। ठीक है, सौंपते हैं यानी कि जो हमारे महालेखा परीक्षक हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे, वो जो रिपोर्ट देते हैं उस विधि का वर्णन, ठीक है, कहाँ पर किया गया है कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट देंगे, तो वो है हमारा अनुच्छेद 151 में। ठीक है, अनुच्छेद 151 में हमारा उस विधि का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। महालेखा परीक्षक का वेतन कितना है, किस निधि से दिया जाता है, ठीक है, और किस निधि से दिया जाता है। तो महालेखा परीक्षक का जो हमारा वेतन है वो कितना है और किस निधि में से उनको निकाल करके उनका वेतन दिया जाता है। देखिए पहले हमारे पास 90,000 उनका वेतन था, लेकिन अब बढ़ा करके कितना कर दिया है, ये 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 है इनका वेतन। और ये कहाँ से दिया जाता है, ये दिया जाता है हमारी संचित निधि से। ठीक है, कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर है सबको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस विधि के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो उनको हम कैसे हटा सकते हैं? तो सेम वैसे ही हटा सकते हैं उनको उनके पद से जैसे हमने किनको हटाया था। ठीक है, कैग को उस विधि व रीति से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जाता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा, CJI होता है हमारा, उस पर हम महाभियोग की प्रक्रिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, साथ में हम क्या कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के द्वारा हम इनको हटा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बहुमत चाहिए हमें? राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि दोनों सदनों में बहुमत के द्वारा हम इनको इनके पद से हटा सकते हैं। किसको? कैग को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? अब देखिए, किन्होंने इनको अपॉइंट किया था, ये नहीं है कि किन के कहने पे किया था, किया किन्होंने था, तो राष्ट्रपति ने किया था। तो ये जो अपना त्यागपत्र है वो किसको देंगे? वो भी किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं वो हमारे कितने टाइम तक रह सकते हैं? वो रह सकते हैं या तो 65 वर्ष के हो गए हों वो, या फिर उनके 6 साल पूरे हो गए हों। ठीक है, मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम अपने किसी को भी लगा लो, किसी को भी लगा सकते हैं हम अपने। ठीक है, राजीव महर्षि हैं जैसे हमारे। ठीक है, तो इन्होंने अपना पद है वो मतलब ये पद पर बैठे अपने। ठीक है, अपॉइंट हुए और ये 65 साल के नहीं हुए, लेकिन इनका जो 6 वर्ष का कार्यकाल है वो पूरा हो गया। ठीक है, तो इनको तुरंत ही इनके पद से फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये खुद ही हट जाएंगे उस टाइम पर अपने पद से। ठीक है, और जो हमारे राजीव महर्षि हैं ये हमारे 13वें नंबर पर हैं हमारे। ठीक है, 13वें नंबर के हमारे क्या है? ये कैग हैं हमारे, CAG। ठीक है, 13वें नंबर के हैं। और इन्होंने कब अपना पद ज्वाइन किया था? तो इन्होंने किया था 25 सितंबर 2017। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था? अपना पद ग्रहण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। महालेखा परीक्षक बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो बताइए कि कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इनकी राष्ट्रपति बनने, वो सॉरी कैग बनने के लिए। ठीक है, तो कौन सी होनी चाहिए? क्या राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में होना चाहिए? कोई योग्यता नहीं, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो इसका क्या है कि यही है कि इनकी कोई योग्यता नहीं होती है और राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसको चुनता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि ये राष्ट्रपति हमारा किसको कैग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन है हमारे, ये है हमारे राजीव महर्षि। ठीक है, राजीव महर्षि हमारे क्या हैं? वर्तमान में कैग हैं हमारे। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के जो पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे हमारे वो कौन थे? वो थे वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। ये बने थे 1948 से 1954 तक। और जो हमारे अभी प्रेजेंट के जो हमारे कैग है राजीव महर्षि, वो कब बने थे? 2017 में ये हमारे बने थे। ठीक है, याद रहेगा सबको। तो यहाँ तक ये हमारी आज की वीडियो थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। अगर कोई मिस्टेक हो या मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मेरी मिस्टेक बता दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।